भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार 24 फरवरी को एक बार फिर भारी गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 700 अंकों से अधिक गिर गया। वहीं निफ्टी ने भी करीब 200 अंकों का गोता लगाकर 22,600 के अहम स्तर को तोड़ दिया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 854.99 अंक टूटकर 7,74,456.07 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 243 अंकों की गिरावट के साथ 22,552.50 पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से जुड़ी अनिश्चितताओं ने निवेशकों के मनोबल को कमजोर कर दिया है। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी कारोबार के दौरान 2% तक टूट गए। यहाँ तक कि सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। सबसे अधिक गिरावट आईटी इंडेक्स में देखने को मिली, जो 2% से अधिक टूट गया। सुबह 9:55 पर सेंसेक्स करीब 703 अंक गिरकर 74,620.30 अंक पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 22,600 का अहम स्तर तोड़कर 22,591 तक फिसल गया था। आइए जानते हैं कि शेयर बाजार में इस गिरावट के पीछे 4 प्रमुख कारण क्या रहे। पहला, कमजोर ग्लोबल संकेत। ग्लोबल संकेत खासतौर से अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट के चलते भारतीय बाजारों में दबाव देखा जा रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार कंज्यूमर डिमांड में सुस्ती और टैरिफ के खतरों से जुड़ी चिंताओं के चलते पिछले कारोबार में गिरावट के साथ बंद हुआ था। अमेरिका में कंज्यूमर सेंटीमेंट 15 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया है। टैरिफ से जुड़े उपायों के चलते अमेरिका में महंगाई बढ़ने की उम्मीद है। इसके चलते अमेरिका में स्टैगफ्लेशन आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक तरफ आर्थिक ग्रोथ धीमी हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ये स्थिति खासतौर से आईटी सेक्टर के लिए चिंताजनक संकेत है। दूसरा है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से जुड़ी अनिश्चितताएं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत हमसे कई सामानों पर 200% तक टैक्स लेता है, जबकि यहाँ भारतीय सामानों पर काफी कम टैक्स लगता है। इसके चलते निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। तीसरा है विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। विदेशी निवेशक लगातार पैसे निकाल रहे हैं, जिसके चलते भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बना हुआ है। फरवरी महीने में अब तक वे कुल 36,976.70 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। शुक्रवार 21 फरवरी को उन्होंने शुद्ध रूप से 3,449 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार का कहना है कि बाजार लगातार एफआईआईज की बिकवाली और ट्रंप टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। चीनी शेयरों में तेज उछाल एक और निकट भविष्य की चुनौती है। भारत में बेचो, चीन में खरीदो का ट्रेड कुछ समय तक जारी रह सकता है, क्योंकि चीनी शेयर आकर्षक बने हुए हैं। चौथा है ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंची बने रहने का अनुमान। वीके विजय कुमार ने कहा कि अमेरिका में लंबी अवधि तक महंगाई दरों के ऊंचे रहने की उम्मीद बढ़ रही है और इसीलिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौती का जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसके पूरे होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात की संभावना है कि फेडरल रिजर्व आर्थिक ग्रोथ को तेज करने के लिए आक्रामक रुख अपनाए, जिसका असर अमेरिकी शेयर बाजारों पर पड़ सकता है। अगर ऐसा होता और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट शुरू होती, तो एफआईआईज भारत में बिकवाली करना बंद कर सकते हैं और खरीदारी फिर से शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म का आउटलुक बेहद अनिश्चित दिख रहा है।